हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब जो नेक्स्ट टेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि कंटिन्यूटी का एक एस्पेक्ट समझ लो। कंटिन्यूटी चाहे प्रेजेंट की हो, चाहे पास्ट की हो, चाहे फ्यूचर की हो, उसमें काम चलते रहने का जो मेन एस्पेक्ट है वो ध्यान रखिएगा। और अगर काम चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा, इसको दिखाने के लिए हम आईएनजी लगाते हैं। तो ये दोनों चीजें तो फिक्स्ड हैं जहां पर भी कंटिन्यूटी का एस्पेक्ट आएगा। तो देख लेते हैं, इसके एंड में हमेशा रहा था, रही थी, रहे थे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था? रहा है, रही है, रहे। तो बस अंतर थ थी थे का ही है कि उसमें काम चल रहा है और इसमें काम चल रहा था। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर। ठीक, वॉज लगता है सिंगुलर के साथ, वर लगता है प्लॉरल के साथ। आपको अच्छे से पता है सिंगुलर में क्या आता है, ही शी इट या किसी का भी नाम, प्लॉरल में आई वी यू दे, बहुत सारी चीजें। और वॉज वर के साथ भाई लगता है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंटिन्यूटी की बात हो और आईएनजी ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो एक बार इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसके एंड में रहा था, रही थी, रहे थे होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉज लगता है सिंगुलर के साथ, वर लगता है प्लॉरल के साथ। सिंगुलर में आता है ही शी इट या किसी का भी नाम, और प्लॉरल में आई वी यू दे या बहुत सारी चीजें। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर देते हैं, जिससे कि देखते हैं कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा। चलिए, अब हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे कि जो जो हेल्पिंग वर्ब हमने बताई हैं उसका हम यूज किस तरीके से करेंगे। तो पहला हम देख लेते हैं, वो तुमसे बात कर रहा था। देखो रहा था लगा ना, मैंने क्या कहा था? रहा था, रही थी, रहे थे, किसमें आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसका मतलब ये टेंस किसका है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी? वॉज, वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए बनाते हैं। वो तुमसे बात कर रहा था तो ही। ठीक है, किसकी बात हो रही है? ही की। ही कर रहा था ना, बात कर रहा था। अब ही के बाद कौन सी वर्ब लगेगी? ही शी इट या किसी का भी नाम। ये सिंगुलर कैटेगरी, और सिंगुलर में क्या लगता है? वॉज। तो ही वॉज क्या कर रहा था? बात कर रहा था। बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, लेकिन वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है तो टॉकिंग। वो तुमसे बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग टू यू। ठीक, देखो कितना इजी बन गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तुम कल मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? देखो रही थी है तो इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या क्वेश्चन है? हाँ, तो क्वेश्चन है तो भैया पहले क्वेश्चन वर्ड को ले आओ। क्यों बोले तो व्हाई। अब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगी? तुम की इंग्लिश होती है यू। तो आई वी यू दे बहुत सारी चीजें। कौन सी कैटेगरी? प्लॉरल। प्लॉरल में वर। तो व्हाई वर यू, तुम कल मेरा इंतजार, वाई वर यू, इंतजार करना ना, वाई वर यू वेटिंग, किसके लिए? मेरा ना, वाई वर यू वेटिंग फॉर मी। कल कर रही थी, मतलब ये कल कौन सा होगा? जो बीत चुका है। तो बीते हुए कल की इंग्लिश होती है यस्टरडे। वाई वर यू वेटिंग फॉर मी यस्टरडे। ठीक है, वाई वर यू वेटिंग फॉर मी यस्टरडे। बीता हुआ कल यस्टरडे, आने वाला कल हमारा टुमारो होता है। क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है इसलिए हमने यस्टरडे, ये जो कल है ये बीते हुए कल की बात हो रही है। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम 2 सेंटेंस और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट 2 सेंटेंस है हमारे पास, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब इसके एंड में आप देखिए रहा था, तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मुझे आई कौन सी कैटेगरी होती है? आई वी यू दे बहुत सारी चीजें। प्लॉरल, प्लॉरल में क्या लगता है? वर लगता है, लेकिन आई के साथ हम वॉस का यूज करते हैं। येस, इट इज एन एक्सेप्शन। आपको याद होगा जब हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करते थे तो उसमें भी आई का ही प्रॉब्लम था। सिंगुलर में लग जाता था इस, प्लॉरल में लग जाता था आर, लेकिन आई एम के साथ लगता है। ऐसे ही इसमें भी सिंगुलर में लगेगा वॉस, प्लॉरल में लगेगा वर, लेकिन प्लॉरल का जो आई है उसका केस अलग होगा, उसके साथ हम वॉज ही लगाएंगे, भले ही वो प्लॉरल कैटेगरी। ये चीज ध्यान रखिएगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, आई वॉज नॉट, लगना फीलिंग वेल, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। ठीक, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट करते हैं। नितिन स्कूल क्यों नहीं जा रहा था? सबसे पहले तो क्यों की इंग्लिश में ना, बाकी बाद में सोचेंगे व्हाई। ठीक, अब बात आती है हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी, उसके लिए तो हमें सोचना ही पड़ेगा भाई। इसके एंड में है रहा था, तो रहा था है तो कौन सा टेंस है? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर। अब देखते सब्जेक्ट क्या है?
सब्जेक्ट है नितिन। नितिन क्या है? एक नाम। तो ही, शी, इट या किसी का भी नाम सिंगुलर में आता है, सिंगुलर में वॉज लगता है। वाई वॉज नितिन, क्या हो रहा है? जा नहीं रहा ना स्कूल। वाई वॉज नितिन नॉट, आपको याद है ना मैंने कहा था इज नॉट, डू नॉट, डज नॉट के बीच में हमेशा सब्जेक्ट रहेगा। देखो वही कंडीशन है। वाई वॉज नितिन नॉट गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक, आई होप बहुत इजीली ये फ्रेमिंग हो गई है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसे फ्रेमिंग में आपको इश्यूज होते हैं तो आप इसमें कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं उसका जो इंग्लिश वर्जन होगा मैं आपको उसमें समझा के अच्छे से आंसर बता दूंगी। थैंक यू सो मच क्लास। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो।